नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। और ये छायावाद की दूसरी क्लास है। देखिएगा, कुछ पंक्तियाँ हैं पहले। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये किसका है? ये रामधारी सिंह दिनकर का है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, ये महादेवी वर्मा का है। सखी वो मुझसे कहकर जाते, ये मैत्री शरण गुप्त का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, त्रिधारा। तो त्रिधारा जो है दिनकर की नहीं है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का यूपी पीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, हुंकार 1939 की है, उर्वशी 1961 की है, कुरुक्षेत्र 1946 की है। व्याख्या देख लीजिएगा। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्नलिखित है। कुरुक्षेत्र परशुराम की प्रतीक्षा। कुरुक्षेत्र कब का है? 1946 का। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 की। उर्वशी 1961 की। रश्मि रथी 1952 की। नील कुसुम रेणुका 1935 की। हुंकार 1939 की। आदि इनकी है। और दिन की गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? संस्कृत के 4 अध्याय हैं और शुद्ध कविता की खोज और दिनकर की डायरी। ये गद्य रचनाएं हैं दिनकर जी की। अगला क्वेश्चन है, अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? तो अधैर्य का कवि दिनकर को ही कहा गया है। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत काव्यधारा के सबसे सशक्त कवि रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा गया है। दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेर के बिहार में हुआ था। और बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार, राज्यसभा के सदस्य और भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन, आर्यावर्त, कुरुक्षेत्र या उन्मुक्त। तो इनकी काव्य कृति कौन सी है रामधारी सिंह दिनकर की? ये कुरुक्षेत्र है। ये रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय संस्कृत धारा के कवि हैं। इनको समय का सूर्य तथा अधैर्य कवि भी कहा गया है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य है, उसके लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ देखिएगा। रेणुका 1935 की, हुंकार 1939 की, रसवंती 1940 की और द्वंद्व गीत 1940 की। रश्मि रथी 1952 की, दिल्ली, नीम के पत्ते इत्यादि। जबकि लोकायतन जो है सुमित्रानंदन पंत की है और आर्यावर्त मोहनलाल महतो वियोगी की तथा उन्मुक्त किसका है? सियाराम शरण गुप्त का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। ये उपरोक्त पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है? साकेत में चित्रकूट का, असाध्य बीड़ा में वन प्रांतर का, रश्मि रथी में परशुराम आश्रय का या कामायनी में सारस्वत प्रदेश का। तो इसमें रश्मि रथी है। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। ये रश्मि रथी ने परशुराम आश्रम कहा है और रश्मि रथी 1952 की है और यह एक खंड काव्य है। व्याख्या देखते हैं। प्रश्नोक्त पंक्तियों में रश्मि रथी जो खंड काव्य है जिसे परशुराम आश्रय का वर्णन किया गया है। रश्मि रथी सूर्य का सारथी रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1952 ईस्वी में रचित है और इसमें 7 सर्ग है। रश्मि रथी में 7 सर्ग हैं। दिनकर को अधैर्य का कवि तथा डिप्टी राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनकी कृतियाँ देखिएगा।
रेणुका 1935 ईस्वी में, हुंकार 1939 में, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में, सामधेनु 1947 में, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी में, रश्मि रथी 1952 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उर्वशी किसके द्वारा रचित है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। व्याख्या देख लेते हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इनकी रचनाएं बारदोली विजय, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूपछां, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे का हरिनाम, इतने इनकी हैं उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के। इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। रेणुका 1935 की है, हुंकार 1939 की है, रसवंती 1940 की है और द्वंद्व गीत भी 1940 की है। कुरुक्षेत्र 1946 की है, धूपछां सामधेनी 1947 की है, बापू और इतिहास के आंसू 1951 में, रश्मि रथी 1952 में, दिल्ली, उर्वशी 1961 में, परशुराम की परीक्षा 1963 में और हारे का हरिनाम 1970 ईस्वी में है। महादेवी वर्मा की रचनाएं देखिएगा, निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। सूर्यकांत त्रिपाठी ने अलग के देखिएगा, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, संध्याकांगली और अप्सरा इत्यादि। सुमित्रानंदन पंत की देख लीजिएगा पंक्तियाँ, रचनाएं। सुमित्रानंदन पंत की कृतियाँ, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी मानवीय है। उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है, देह नहीं होगा देश होगा। उर्वशी कहती है यह देश भाव भ्रांति है। पूर्वरह के अनुसार मर्द से मानव को देवता कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है? तो ये डी, ए और सी दोनों सही हैं। ए और सी शक्तिशाली और उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन सा कथन सही है? तो कि शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी स्त्रियों के कटाक्ष से आहत हो जाता है और उस उर्वशी कहती है कि देह भाव भ्रांति है। देखिएगा, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर सही कथन है कि शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी कहती हैं यह देश भाव भ्रांति है। उर्वशी काव्य रामधारी सिंह दिनकर का है। इस पर उन्हें 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उर्वशी की कामाध्यात्म की चर्चा की गई है। अतः यह प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था 1961 में। उर्वशी 1961 में है और ज्ञान पुरस्कार इनको 1972 में मिला था। व्याख्या देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में उर्वशी रचना पर दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवाद चेतना दोनों विद्यमान हैं। दिनकर को अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। दिनकर की कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मि रथी, नीलकुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आँखें, हारे का हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। अगला क्वेश्चन है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए माँ उन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियाँ दिनकर की किस रचना की
है? कुरुक्षेत्र में, रश्मि रथी में, सामधेनी में या परशुराम की प्रतीक्षा में? तो ये रश्मि रथी में है। देखते हैं व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति में उनका आदर्श कहीं जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। यह पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी से ली गई है। यह रचना महारथी कर्ण के जीवन पर आधारित है। दिनकर कृत कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता भी कहा जाता है। दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दिनकर की काव्य में नहीं है उर्वशी, हुंकार, जयद्रथ वध, ये रेणुका। तो जयद्रथ वध जो है दिनकर की काव्य नहीं है। जयद्रथ वध रामधारी सिंह दिनकर का काव्य नहीं है, बल्कि यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था। जयद्रथ वध का यह हरिगीत का छंद में रचित है। ध्यातव्य है कि मैथिली शरण गुप्त को हरिगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। उर्वशी, हुंकार, रेणुका दिनकर की काव्य ग्रंथ हैं। दिनकर को डिप्टी राष्ट्रकवि एवं मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन थी? कर्ण, कृष्ण, अर्जुन, पुरुरवा या परशुराम? तो ये कर्ण है। रश्मि रथी कर्ण है रश्मि रथी की काव्य कृति में। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कर्ण है। यह दिनकर का खंड काव्य है। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय संस्कृति चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर को समय का सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, दिल्ली, उर्वशी है। परशुराम की प्रतीक्षा, हारे का हरिनाम, नीम के पत्ते आदि। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीति नाट्य भी कहा जाता है। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? उर्वशी में, रश्मि रथी में, कुरुक्षेत्र में या सामधेनी में? तो ये कुरुक्षेत्र में जो है इनको मिला है। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण है? तो कुरुक्षेत्र में। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। उर्वशी इनका दूसरा प्रबंध है जिसे गीत नाट्य भी कहा जाता है। इस रचना में पुरुरवा और उर्वशी के माध्यम से कवि कामाध्यात्म की दुनिया सिर जता है। रश्मि रथी इनका अन्य प्रबंध काव्य है। इसमें कर्ण को आधुनिक संदर्भ में रखा गया है। सामधेनी 1941 ईस्वी से 1946 ईस्वी के बीच घटी हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का काव्य रूप में वर्णन है। किसमें? सामधेनी में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसके रचनाकार कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, श्यामलाल पार्षद, हरिकृष्ण प्रेमी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसके रचनाकार कौन है? श्यामलाल पार्षद। व्याख्या देखिएगा। प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये श्यामलाल पार्षद ने किया है। दो राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये दिनकर की है। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान का है। अगला है देखिएगा, नवीन किस कवि का उपनाम है? नवीन किस कवि का उपनाम है? तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन। नवीन उपनाम बाल कृष्ण शर्मा का है, जबकि माखन लाल चतुर्वेदी का एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है। माखन लाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है और बाल कृष्ण शर्मा को नवीन उपनाम से जाना जाता है। अगला देखिएगा, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही क्रम विकल्प में से करना है। सही क्रम तो सबसे पहले कौन है इसमें? रश्मि 1952 की है, रसवंती 1940 की है और ये कुरुक्षेत्र 1946 की है, उर्वशी 1961 की है। तो रश्मि रथी 52, रसवंती पहले होगा 1940 का, फिर कुरुक्षेत्र 46 का, रश्मि रथी 52 का, उर्वशी 61 का।
हो गया ऑप्शन नंबर 20 सही। देखिएगा व्याख्या, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृतियों का प्रकाशन वर्ष अनुक्रम है रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 46, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1961। अगला देखिएगा क्वेश्चन, इनमें कुरुक्षेत्र में से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कुरुक्षेत्र के से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका कथानक महाभारत से लिया गया है, यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, इसमें कुल 7 सर्ग हैं, इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषय विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। इसमें संबंधित कथन सही नहीं है, नहीं पर ध्यान देना है। इसमें यह गांधीवाद विचारधारा से प्रभावित नहीं है कुरुक्षेत्र। और बाकी देखिएगा व्याख्या में, यह गांधीवाद विचारधारा से प्रभावित है, ये कथन कुरुक्षेत्र के संबंध में सही नहीं है। दिनकर के कुरुक्षेत्र के संबंध में अन्य कथन देखिएगा, कुरुक्षेत्र दिनकर का एक प्रबंध काव्य है। कैसे इसको याद करेंगे? कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए पहले प्रबंध करना पड़ता है, तो कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य, इसका कथानक महाभारत से लिया गया है और इसमें कुल 7 सर्ग हैं। इसमें महाभारत के पात्रों भीम युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषय विशद और गंभीर विषय चिंतन प्रस्तुत किया गया है। यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का काव्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिनकर के प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? पूर्णतः कल्पित है, भागवत पुराण से, रामायण से या महाभारत से? तो ये महाभारत से ली गई है रश्मिरथी की कथा वस्तु। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। रश्मिरथी जिसका अर्थ सूर्य किरण का संचार है, सवार, इसका अर्थ क्या है? सूर्य किरण रथ का सवार। हिंदी के महान कवि दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है, 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें 7 सर्ग हैं। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी कथा वस्तु महाभारत से ली गई। रश्मिरथी जिसका अर्थ सूर्य किरण का सवार है, हिंदी के महान कवि दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। ये 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और इसमें 7 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक धूप रहा विश्रब्द। एक बार फिर से हम देखते हैं, एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्द का मायने से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? चिंता सर्ग मनु का आत्मकथन, श्रद्धा सर्ग मनु का आत्मपरिचय, लज्जा सर्ग श्रद्धा का कथन, श्रद्धा सर्ग मनु के लिए मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर, यही डी सही है। इसमें कामायनी से उदित पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? तो श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। देखते हैं आप व्याख्या, एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नक्तल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्द। कामायनी से उदित इन पंक्तियों के लिए श्रद्धा सर्ग मनु का श्रद्धा का प्रत्युत्तर कथन सही है। कामायनी 1935 ईस्वी के लेखक जयशंकर प्रसाद है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की। व्याख्या देखते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, पंक्ति जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। अन्य कवि की पंक्तियाँ और पंक्ति देख लीजिएगा, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। अगली पंक्ति है, बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ, ये महादेवी वर्मा का है। देखिएगा सुमित्रानंद पंत के, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारे बाड़ी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान, ये सुमित्रानंद पंत का है। झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला,
पाकर इस शून्य हृदय को सबने यहाँ डेरा डाला। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी काव्य के बारे में निम्न में से कौन सा विधान गलत है? स्वर लय की प्रधानता है, भाषा ओजपूर्ण है, सधुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। तो इसमें सधुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग है, यही विधान गलत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्यों के बारे में कौन सा विधान गलत है? इसमें सधुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग है, ये गलत है। बाकी स्वर लय की प्रधानता है, भाषा ओजपूर्ण भी है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, लेकिन सधुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग नहीं हुआ है, ये गलत विधान है। व्याख्या देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग इसके विषय में अर्थात संगत है, शेष विकल्प विधान संगत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। निराला अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई है? कही गई युक्ति है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई युक्ति है? कवि के प्रति, मनु के प्रति, ईड़ा के प्रति या श्रद्धा के प्रति? तो यह श्रद्धा के प्रति कही गई है। व्याख्या देखते हैं। हृदय की अनुभूति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, यह पंक्ति श्रद्धा के प्रति कही गई है। यह जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से है। प्रसाद कृत कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी में मुख्य रस शांत है। इसमें समरसतावादी आनंदवाद दर्शन है। इसके प्रमुख पात्र मनु हैं। श्रद्धा, ईड़ा और कुमार ये प्रसाद के अन्य प्रमुख कृतियां हैं। उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर आदि। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? भग्नदूत, मौक्तिकमाला, हिमहास या अंतररागनी? तो इसमें हिमहास जो है यही गद्य गीत है। अगला देखिएगा, व्याख्या देख लीजिएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित गद्य गीत हिमहास है। भग्नदूत एवं चिंता अज्ञे का गीत गद्य गीत है। मौक्तिकमाला, शबनम, शारदिया आदि दिनेश नंदिनी डालमिया की गद्य गीत है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? प्रेम पथिक में, महाराणा का महत्व में, चित्राधार में या करुणालय में? तो ये चित्राधार में है। जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह जो चित्राधार नाम से प्रकाशित है, ये प्रसाद के चित्राधार नाम से प्रकाशित है। प्रसाद के प्रेम पथिक 1909 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसकी खड़ी बोली में अनुवाद 1914 ईस्वी में किया गया है। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन सी हैं? उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि। करुणालय ये प्रसाद कृत की गीत नाट्य हैं। अगला देखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सुमित्रानंद पंत का, भगवती चरण वर्मा का या अज्ञेय का? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो है ये नाम है। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले साहित्यकारों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम अशुद्ध है, जबकि सुमित्रानंद पंत, भगवती चरण वर्मा तथा अज्ञेय ने ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले साहित्यकार हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचवटी प्रसंग की कवि की रचना है। पंचवटी प्रसंग की कवि की रचना है राम कुमार वर्मा, निराला, महेश्वर गुप्त या शिव मंगल सिंह सुमन। तो ये निराला जी का है। पंचवटी प्रसंग का कवि की रचना निराला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सियाराम शरगुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? राम प्रसाद बिस्मिल के, चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का या गणेश शंकर विद्यार्थी का? तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी का है। सियाराम शरगुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित गई है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी की। सियाराम शरगुप्त की रचना जो है आत्मोत्सर्ग, इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा अंकित की गई है। सियाराम शरगुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ जो हैं दैनिक, नकुल ओ नकुल, नोआखाली, पाथे, मृडमयी, आत्मोत्सर्ग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निराला की निम्नलिखित पंक्तियाँ उनकी किस कविता से ली गई है? यह है उपाय कह उठे राम, जो मंदित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। ये किससे है? तो राम की शक्ति पूजा से है। राम की शक्ति पूजा से है। व्याख्या देख लेते हैं। निराला की निम्नलिखित पंक्तियाँ यह है उपाय, यह है उपाय कह उठे राम। ये राजीव नयन उनकी काव्यकृति राम की शक्ति पूजा से है। 1936 ईस्वी में ये कविता से ली गई है। राम की शक्ति पूजा निराला के काव्य संग्रह अनामिका द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में संकलित है। राम की शक्ति पूजा निराला काव्य संग्रह जो अनामिका है, इसमें इसका द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में संकलित है। अगला देखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बंगला ग्रंथ जो है कृतवास रामायण से है। निराला ओज, औदर्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, साधिकांकलि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? मंगला प्रसाद पारितोष, भारत भारती, शेक्सपियर पुरस्कार और साहित्य अकादमी। तो देखिए कौन सा इनको मिला? शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। किसके लिए? नीरजा के लिए। देखते हैं व्याख्या। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा 1935 ईस्वी में, इसके लिए इसे शेक्सपियर पुरस्कार से प्रदान किया गया है। और देखिएगा, महादेवी वर्मा के यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। किसमें? यामा में। पूछा जाएगा निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किसमें किया गया है? तो महादेवी की यामा में। यामा 1940 ईस्वी की काव्य कृति पर महादेवी वर्मा को 1952 ईस्वी में भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1940 में। महादेवी वर्मा कृत सप्तवर्णा ये 1960 की है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का काव्य अनुवाद संकलित है सप्तवर्णा में। अगला क्वेश्चन है, छायावत के किस देखिएगा, छायावत के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तो ये सुमित्रानंदन पंत है। छायावाद कवि सुमित्रानंदन पंत का काव्य अरविंद जीवन के दर्शन से प्रभावित है। सुमित्रानंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा गया है। पंत जी की प्रथम कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में। ये पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। छायावादी उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, बाड़े 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। प्रगतिवादी काव्य युगांत 1936 की है और युगवाणी 1939 की है। ग्राम्य 1940 की है। नव मानवतावादी काव्य देख लीजिएगा, उत्तरा 1949 ईस्वी का,
कला और बूढ़ा चांद 1949 ईस्वी का, अतिमा 1955, लोकायतन 1964, चिदम्बरा 1965 की है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया गया है। इनको आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से। पंत जी की अरविंद दर्शन से प्रभावित कृतियाँ स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, उत्तरा, अतिमा आदि है। जय